हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए थे, जिसमें कि इरेगुलर मेथड्स को हम लोग कवर कर लिए थे और रेगुलर मेथड्स में एवरेज पीरियड निकालना हम लोग सीख लिए थे। उस एवरेज पीरियड को कैसे हम लोग निकाले थे शॉर्टकट तरीके से, उसको आइए रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आरसीसी ट्रिक, केस 1 हमारा क्या है, मंथली है। तो मंथली के केस में हम लोग शॉर्टकट तरीके से एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो बिगिनिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 13/2, मिडिल में सेम रहने देंगे हम लोग और एंडिंग में एक माइनस कर देंगे तो 11/2। क्वार्टरली में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है तो बिगिनिंग में हम क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, एंडिंग में 3 माइनस कर देंगे तो 12 और 3 15, 15/2, मिडिल में सेम रहने देंगे 12/2 और ये हमारा हो जाएगा 19/2। हाफ ईयरली में क्या होगा, तो बिगिनिंग में एक जोड़ दो तो 7/2 हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा, मिडिल में सेम रहने दो, एंडिंग में एक माइनस कर दो तो 5/2। तो केस 1, केस 2, केस 3। उसके बाद केस 5 में, केस 4 में हमारा क्या है, इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, डेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। केस 5 में हमारा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट द वर्ड पर एनम अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए थे पिछले वीडियो में। एक और पॉइंट है, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। केस 1 क्या है हमारा, मंथली। एग्जाम्पल 1, अ पार्टनर विड्रॉ रुपीज कितना, 10,000 पर मंथ। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15%, रेट हमारा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेगुलरली। सिचुएशन नंबर 1, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 10,000 रुपये निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ। सिचुएशन 2, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। बिगिनिंग हो, मिडिल हो या एंडिंग हो, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हम लोग निकालेंगे सेम निकालेंगे नॉर्मली। देखिए कैसे, कितना निकाल रहा है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तीनों ही सिचुएशन में अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, 1,20,000 होगा। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा क्या फॉर्मूला है। तो टोटल ड्राइंग कितना है, 1,20,000 तीनों केस में, 1,20,000, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, अब क्या निकालना है, एवरेज पीरियड। तो सिचुएशन नंबर 1 में बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बिगिनिंग का मतलब क्या, बिगिनिंग का मतलब हमारा हो गया 1 जनवरी। तो एवरेज पीरियड निकालना है, यानी कि हर एक तारीख को क्या कर रहा है, पार्टनर पैसा निकाल रहा है। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग करने के बाद का समय और आखिरी ड्राइंग करने के बाद का समय, दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए इसमें एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, आप सीखेंगे। पहला ड्राइंग कब कर रहे हैं हम, 1 जनवरी को। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, तो पूरा का पूरा 12 महीना बचा, प्लस आखिरी ड्राइंग हम लोग कब करेंगे, लास्ट 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बचा, पूरा 1 महीना बचा। तो 13/2, आप इसको 6.5 भी लिख सकते हैं, इसको आप 6/1/2 भी लिख सकते हैं, सब क्या है, एक ही है। तो हमारा पहले वाला का एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 13/2। अब एवरेज पीरियड के जस्ट नीचे क्या है, 12। तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग 1/12। पहला केस हमारा हो गया। दूसरे केस में क्या है, मिडिल है। तो अगर कोई पार्टनर मिडिल में करता है तो क्या होगा, मिडिल का मतलब क्या हो गया बाबू, मिडिल का मतलब हो गया 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, यानी कि मंथ के बीच में हर 15 तारीख को
तो पहला ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं? 15 जनवरी को। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? तो एवरेज पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे वाले केस में। तो 11.5 महीना बचा, 11 होल 1/2। आखिरी ड्राइंग हम लोग कब करेंगे? 15 दिसंबर को, यानी कि हाफ मंथ्स बचा और डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 11.5 महीना और आधा महीना, 12 महीना हो जाएगा, यानी कि 12/2। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज पीरियड हो गया। तो इसका भी एवरेज पीरियड हम लोग लिख देते हैं 12/2 इंटू 1/12। तीसरा हमारा क्या है? इंड ऑफ ईच मंथ। इंड का मतलब ये हो गया 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल। तो पहला ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं? 31 जनवरी को। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? इसका भी एवरेज पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला ड्राइंग करने के बाद हमारा बचा कितना? 11 महीना बचा, 11 मंथ्स, प्लस आखिरी ड्राइंग हम लोग कब करेंगे बाबू? 31 दिसंबर को करेंगे, ये लास्ट। तो 31 दिसंबर को ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? 0, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11/2। तो इसमें हमारा एवरेज पीरियड क्या हो गया? 11/2 इंटू 1/12। इसको हम लोग क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का हमारा आंसर आ जाएगा 9750। दूसरे का हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? तो दूसरे का हमारा आ जाएगा 9000 और तीसरे का हमारा आ जाएगा 8250। क्लियर है? एवरेज पीरियड आप देख लेना, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग। केस 2, क्वार्टरली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ सिद्धांत @10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला हमारा केस क्या है? इफ ही विड्रॉ 60,000 बिगिनिंग, दूसरा एंडिंग, तीसरा हमारा क्या है? मिडिल है। अब क्या है केस? क्वार्टरली। एक क्वार्टर कितने महीने का? 3 महीने का होता है। तो इस केस में भी हम लोग अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम निकलेगा तीनों का। तो कितना है? 60,000 तीनों केस में। एक साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 हो गया। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा कितना हो गया? 240। इसमें भी 240 और इसमें भी 240। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। सॉरी। अब मेरे को क्या निकालना है? एवरेज पीरियड इन केस ऑफ क्वार्टरली, बिगिनिंग, एंडिंग और मिडल। अब एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3 महीने का। आप देख लो, ये देखो, एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 मंथ्स का। साल में कितना क्वार्टर? 4। तो देखो इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा था। अब क्या बोल रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो क्वार्टर का बिगिनिंग एक ये होगा, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है। तो पहला ड्राइंग हम लोग कब करेंगे? फर्स्ट 1 अप्रैल को। तो एवरेज पीरियड निकालते समय मंथली हो या क्वार्टरली हो, फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो पहला ड्राइंग करने के बाद का समय कितना? पूरा 12 महीना। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 1 जनवरी को। तो कितना महीना बचा? 3 महीना बचा।
डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15/2। आप इसको 7.5 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा एवरेज पीरियड क्या हो गया, 15/2 और डिवाइड कर दें कितना से, 12 से, तो 1/12। क्या है दूसरा सिचुएशन, इंड। इंड का मतलब क्वार्टर के इंड में, तो क्वार्टर का इंड का मतलब ये हो गया, क्वार्टर का इंड ये हो गया। देखो आप ये मोटी लाइन जो मैंने खींच रखी है, ये क्वार्टर का इंड ये हो गया, क्वार्टर का इंड। यानी कि पहला ड्राइंग इस बार हम लोग कब करने वाले हैं, ये हो गया हमारा पहला ड्राइंग। तो जून 30 को, तो जून के बाद कितना महीना बचा, पूरा 9 महीना बचा। और आखिरी ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं, 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कोई टाइम बच रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, 0, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5। तो ये हो गया हमारा 9/2 इंटू 1/12। सिचुएशन थर्ड क्या है, मिडिल ऑफ इच क्वार्टर। मिडिल का मतलब देखो ये हो गया, मिडिल का मतलब ये हो गया, मिडिल का मतलब 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। तो पहला ड्राइंग अब हम लोग कब कर रहे हैं, मिडिल में, यानी कि ये हमारा हो गया पहला ड्राइंग फर्स्ट। तो 15 मई के बाद कितना महीना बचा, एवरेज पीरियड निकाल लो आप, 10 होल 1/2। और आखिरी ड्राइंग कब करेंगे हम लोग, ये कर रहा 15 फरवरी को कर रहे हैं, ये देखो 15 फरवरी को। तो 1.5 महीना बचा, 1 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 10.5 प्लस 1/2, 1.5 महीना, तो 12 महीना हो गया, तो 12/2। तो ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड इसका, 12/2 इंटू 1/12। तो तीनों केस में हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले वाले केस में हमारा आंसर आ गया, पहले वाले केस में 15,000, दूसरे वाले केस में 9,000 और तीसरे वाले केस में कितना आ गया, 18,000। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। केस 3, 6 months, on the basis of 6 months, X, Y and Z are partners during the year ended 31 March 2023. Each of the partners withdraw रुपीस कितना, 4,000। X, Y, Z तीनों पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, 4,000 विड्रॉ कर रहा है, जिसका कि पीरियड क्या है, 6 मंथ्स का। पहला केस हमारा क्या है, X विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग में, Y जो है विड्रॉ कर रहा है मिडल में, और Z विड्रॉ कर रहा है इंड में। तो कोई भी केस हो, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हमारा क्या होगा, सेम होगा, बिगिनिंग हो चाहे मिडिल हो चाहे एंडिंग हो। तो पहले हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को टोटल ड्रॉइंग चाहिए। तो टोटल ड्रॉइंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना कर रहा है, 4,000। तो 4,000 इंटू क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स का पीरियड है, यानी कि 24,000 हो जाएगा। ये देखो, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 24 तीनों केस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 5% है, 5% ले लो। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज पीरियड चाहिए। तो 6 मंथ्स है, तो बस सेम कॉन्सेप्ट होगा वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग हमारा कब होगा, 1 अप्रैल को होगा। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितना मंथ्स बचा, 6 मंथ्स बचा। और आखिरी ड्राइंग कब होगा, 1 सितंबर को, तो 1 मंथ्स बचा, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/2, 7/2 इंटू 12 से डिवाइड कर दो, 1/12। दूसरा हमारा एवरेज पीरियड क्या है, तो मिडल मतलब 15 अप्रैल हो गया, पहला ड्राइंग यहाँ पे होगा।
तो 15 अप्रैल के बाद कितना महीना बचा, पूरा पूरी कितना बचा, 5.5 महीना बचा, 5 होल 1/2 प्लस आखिरी ड्राइंग कब होगा, 15 सितंबर को, तो कितना महीना बचा, पूरा 15 दिन, 15 दिन मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व करोगे तो 6/2। तीसरा केस हमारा क्या है, इंड। इंड का मतलब ये हो गया 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला ड्राइंग कर रहे हैं फर्स्ट, तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 मंथ्स ले लो। और आखिरी ड्राइंग कब होगा, तो 30 सितंबर को होगा, तो क्या कोई टाइम बचा, नहीं, तो 0 मंथ, तो डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आ गया क्या, 5/2। तो सॉरी मिडल का हमारा क्या एवरेज पीरियड 6/2 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 12, इसमें 5/2 इंटू 1/12। तो तीनों केस में हमारा आंसर क्या होगा देख लो, आप कैलकुलेट कर लो। तो पहले केस में 350, दूसरे केस में 250 और तीसरे केस में 300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एवरेज पीरियड निकालना, जिसका कि शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज, कितना पैसा निकाला, 120 और 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो दे रखा है 1,20,000, रेट भी हमारा है कितना 6%, इसमें भी कितना दिया है 80,000, 80,000 ले लो, रेट हमारा क्या है 6% है। अब मेरे को आप लोग बताओ कि मैं एवरेज पीरियड क्या लूं। तो देखो बाबू इस क्वेश्चन में क्या डेट कहीं दिया हुआ है, बिगिनिंग हो या मिडिल हो या एंडिंग हो। इफ डेट इज नॉट गिवन देन इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर 6 मंथ्स। केस नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था, देखो इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, डेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो 6/12, 6/12, तो 1,20,000 का 6%, 12×6 = 72 का आधा कर दो, यानी कि 3,600 आएगा, 3,600। 80,000 का 6%, 4,800, 4,800 का क्या कर दो आप, हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा 24। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ब्रीज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे विड्रॉ 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month। जो ब्रीज है 48,000 विड्रॉ करता है और मोहन जो है 36,000, पूरे साल में 48,000 और 36,000, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पूरे साल में। यानी कि ब्रीज का अमाउंट कितना है 48,000 और मोहन का 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एवरेज पीरियड क्या होगा, तो देखो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में अभी हम लोग क्या सीखे थे, एवरेज पीरियड निकालना सीखे थे। तो 12 महीना है, यानी कि एक साल में 12 महीना, तो मिडिल है तो क्या कर दो सेम रहने दो, यानी कि हमारा हो जाएगा 12/2 इंटू 1/12।
एवरेज पीरियड मिडिल में क्या होता है 6 होता है, तो आप उसको 12/2 भी रहने दोगे तो हमारा क्या होगा सेम होगा। तो आप इसको अब सोल्व करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। इसमें भी हमारा क्या होगा सेम ही होगा, मिडिल है तो 12/2 इंटू 1/12। तो सोल्व करो आप इसको, तो इसमें भी हमारा आ जाएगा कितना 1800। देखो 12 12 कैंसल हो गया, एक 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 एक, फिर 12 से आ गया। तो एवरेज पीरियड देखो आप क्या किए हम, बस ट्रिकी करना है आपको भी। एक और क्वेश्चंस करते हैं। देव विड्रो 10,000 ऑन 15th डे। 15th डे मतलब 15th डे का मतलब हो गया मिडिल ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज कितना 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्रॉइंग। क्या दिया 15th डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज 12% पर एनम। तो हम लोग का क्या है 10,000 पर मंथ। तो हम लोग को क्या चाहिए टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड चाहिए। तो देखिए टोटल ड्रॉइंग हमारा कितना हो जाएगा 10,000, तो 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 हो जाएगा। कैसे देखो आप यहाँ देख लो 10,000 इंटू 12 आप करो तो कितना आ जाएगा 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है। अब आपको क्या चाहिए एवरेज पीरियड, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल का मतलब ये हो गया, पहला ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं, ये हो गया मिडिल, इसी को बोलते हैं मिडिल। ये देखो मिडिल, ये देखिए मंथ के बीचों बीच। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, ला एवरेज पीरियड मैं निकाल के दिखाता हूं। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा है 11.5 महीना, प्लस आखिरी ड्राइंग हम लोग कब करेंगे 15 मार्च को। तो कितना दिन बचा 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्व करो, तो 12/2। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस मैंने क्या करा, एवरेज पीरियड मैंने क्या लिया 12/2 और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखो डिवाइड करके 6 कर लिए। क्या बाबू इसमें मैं बता देता हूं, देखो ये 40,000 कैसे आया, देखो दिया है क्वेश्चन में दे विड्रॉ 48,000। ठीक है, हुआ क्या इस क्वेश्चन में कि ये जो 48,000 जो है ना, देखो 48,000 जो है पूरे साल का है। तो पूरे साल का है तो 12 से डिवाइड करोगे तो यानी कि ये पर मंथ कितना पैसा निकाल रहा है 4,000 निकाल रहा है। तो वो दे रखा है पूरे साल का, क्या वो दे रखा है। जैसे इसको पूरे साल का दे दिया 4,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 48,000। अब क्लियर है, क्लियर है। चलो तो इसको हम लोग कर रहे थे, तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आ गया, देखो इस बार 6/12 आ गया। तो अब इसको क्या कर दो आप सोल्व कर लो, तो 12 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2, तो 1200 इंटू 6 कितना आ गया 7,200। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। one of the partners in a partnership firm has withdrawn क्या है 9,000 at the end of each quarter throughout the year, calculate interest on drawing at the rate 6% per annum। चलिए ये क्वेश्चन आपको करनी है, सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको करनी है। वीडियो को पॉज कर लो, इसको क्वेश्चन को कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ये जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। A and B are partners sharing profits equally।
ए ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months ended September 2022. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग चाहिए. तो टोटल ड्रॉइंग हमारा क्या होगा? 4,000 है, तो 4,000 इंटू कितने मंथ्स का पीरियड है? 6 months का, यानी कि 24,000 होगा. तो इसको आप डायरेक्ट लिखो, $24,000. कैसे आया? 4,000 इंटू 6. अब ठीक है, चलो. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. अब आपको क्या चाहिए? एवरेज पीरियड. अब देखो इसका एवरेज पीरियड हम सीखते हैं निकालना. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months इंडेड. मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में मतलब एक यहां पहला ड्राइंग किया 4,000, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 हो गया और ये 6. तो पहला ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल को कर रहे हैं. तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? पूरा 6 महीना बचा. आप निकाल लो एवरेज पीरियड. 6 months बचा. और आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? यहां कर रहा है लास्ट 1 सितंबर को. पहला हमारा ये होगा. तो पहला ड्राइंग करने के बाद 6 महीना बचा और आखिरी कब कर रहा है? 1 सितंबर को. तो 1 सितंबर के बाद कितना महीना बचा? पूरा 1 महीना बचा. डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7/2. 7/2. तो ये हमारा हो गया एवरेज पीरियड 7/2 इंटू 1/12. इस क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पीरियड है कितने महीने का है? 6 महीने का है. ये लोग का ईयर एंड कब हो जा रहा है? 30 सितंबर को ही हमारा क्या हो जा रहा है? ईयर एंड हो जा रहा है. ईयर एंड, ये ईयर एंड हो जा रहा है, इसलिए मैंने 6 months का लिया. अब आप इसको क्या करो? सोल्व करो. तो सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 350 आ जाएगा. आप सोल्व करके देख लो. चलो मैं ही देख लेता हूँ. 1 हो गया, ये देखो हो गया, ये हो गया 20, ये कट गया, पूरा किच हो गया. ये हमारा हो गया 24,000. मैं ठीक कर देता हूँ. रेट हमारा क्या है? 5% है. एवरेज पीरियड 7/2 इंटू 1/12. इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सोल्व कर लो आप. तो ये आ जाएगा आपका 350. नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं एक और. A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 30 सितंबर 2022. तो क्वेश्चंस क्या है? सेम है, बस फर्क क्या है? ये देखो वो बिगिनिंग में था और ये एंड में है. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा क्या है? सेम है. पीरियड हमारा क्या है? 6 months का है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको निकालनी है. तो चलो आप इस क्वेश्चंस को आप क्या करो, खुद से प्रैक्टिस करो. एवरेज पीरियड आप देख लो, एंड है, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आप कर लोगे. चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं.
क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं, क्या है, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सी रेगुलरली विड्रो कितना 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 months 30 September 2022. Calculate interest on drawing at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 2023. बंद कर दियो क्या? (2023). अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा क्या होगा 5000 पर मंथ, लेकिन इसका जो पीरियड है कितने मंथ्स का है, 30 सितंबर तक का ही है। मतलब ये जो ये ड्राइंग कर रहा है 5000 6 महीने तक ही कर रहा है। पहला ड्राइंग कब किया, 1 अप्रैल को किया, कितना 5K। फिर 1 मई को कितना किया 5K, 1 जून को 5K 5000, और ये भी 5000, और ये 5000, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा हो गया 1 सितंबर को 5K। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया हमारा 5000 इंटू पीरियड क्या है 6 महीने का है, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा हो गया कितना 30,000 हो गया। ये क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हम लोग क्या ले लेते हैं 30,000 ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 12% है। अब हम लोग को क्या चाहिए एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड पहला ड्राइंग हमारा कब हो रहा है 1 अप्रैल को। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर इंडेड क्या है 31 मार्च 2023। साल जो ये लोग का इंड हो रहा है कब हो रहा है, ईयर इंड जो है 31 मार्च को हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है। इसके पहले जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, इसके पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में ईयर एंड कब हो रहा था 30 सितंबर को ही हमारा ईयर एंड हो जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो ईयर एंड है क्या है 31 मार्च का है, और अमाउंट जो निकल रहा है कब तक निकल रहा है 1 सितंबर तक ही, 6 महीना ही ड्राइंग कर रहा है, और ईयर एंड कब हो रहा है 12 महीने के बाद। तो पहला ड्राइंग करने के बाद हमारा क्या होगा, कितना महीना बचा ईयर एंड तक, यानी कि 12 महीना बचा। एवरेज पीरियड निकालेंगे तो हम लोग। और आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है, ये आखिरी ड्राइंग हमारा क्या कर रहा है 1 सितंबर को ही कर रहा है, 1 सितंबर को कर रहा है, क्योंकि इसका पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 30 सितंबर तक है, और बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो बिगिनिंग में 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। तो हमारा ये हो गया पहला, और ये हो गया हमारा लास्ट। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहला ड्राइंग करने के बाद का समय, आखिरी ड्राइंग करने के बाद का समय। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, पूरा 12 महीना, और लास्ट सितंबर के बाद, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आप काउंट करो कितना महीना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 मंथ्स बचा, डिवाइडेड बाई 2। तो 12 और 7 19, 19/2। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.5। तो एवरेज पीरियड हमारा क्या होगा 9/2 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 1/12। आप इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ गया कितना 2850। क्लियर है।
एक और क्वेश्चन करिए जाए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय at the rate 10% per annum for the year ended 31 मार्च 2023 in each of the क्या following alternative cases। चलो देखो आप each quarter इसको भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। केस 2 की तरह मैंने करा रखा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तीसा एंड दिव्या सो क्रेडिट बैलेंस कितना है 10,000 एंड 750 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट कितना है 5 lakhs। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सबसे पहले जो तीसा और दिशा का जो क्या दिया है, ये क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट 5 लाख, तो निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो तीसा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या जो है कैसे निकाल रही है, तो 31 में 1 नवंबर और 1 फरवरी को। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड से निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लिया जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं एवरेज पीरियड से। तीसा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तीसा का कितना है 25,000 पर मंथ है, पर क्वार्टर 25,000, और एक साल में कितना क्वार्टर 4। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख। रेट क्या दिया है, रेट है हमारा रेट ऑफ ड्राइंग क्या है 6%, तो ले लो आप 6%। और एवरेज पीरियड आप मेरे को बताओ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या होगा बताओ आप। एंड है तो कुछ नहीं, एक क्वार्टर कितने का होता है 3 महीने का होता है, तो 12 मंथ्स में 3 को क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो आपका निकल जाएगा एवरेज पीरियड 9/2 और 1/12। सोल्व करो आप इसको, सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2250। दूसरा क्या है दिव्या, तो दिव्या को जो हम लोग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड को आप अप्लाई कर दो। पहला ड्राइंग कब कर रही है दिव्या 31 मई को, तो 31 मई से पीरियड अप टू 31 मार्च तक जाओ आप, कितना मंथ्स होगा, तो 10 मंथ्स होगा। 1 नवंबर से 31 मार्च तक जाओ आप, कितना मंथ होगा 1 नवंबर से 31 मार्च, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 5 मंथ्स होगा। 1 फरवरी से 31 मार्च तक जाओ पीरियड निकालने के लिए, तो फरवरी मार्च 2 मंथ्स होगा। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो इस अमाउंट को पीरियड से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 2 lakhs, ये हो गया 87,500 और ये हो गया 25,000। टोटल को आप जोड़ोगे तो 3,12,500। अब प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, तो टोटल प्रोडक्ट ले लो आप कितना 3,12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और 1/12। आप इसको क्या करो सोल्व करो, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
1563। क्लियर है? इस क्वेश्चंस में एक और पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। देखो आप, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये तो आपको करनी चाहिए, मैंने सिखा रखा है, मैं कर दूं। चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है और क्या दिया है, ड्रॉइंग, और क्या दिया है, प्रॉफिट। तो जो दिव्या का ड्राइंग है कितना है, आप जोड़ो इसको, 20,000, 10, 30,000, 10, 40,000, 40,000 टोटल हो गया 50,000। जोड़ लो, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 7, 2, 9 और 1, 10, 50,000। और क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख और 7,50,000, 10 लाख और 7,50,000। और ड्राइंग तीसरा का कितना है, 1 लाख और दिशा का 50,000। ये देखो दिव्या, ओ दिव्या, इसको दिव्या कर दो आप। प्रॉफिट कितना है, 50,000, 5 लाख है। रेशियो नहीं दिया है, यानी कि 250 यहां हो जाएगा और 250 यहां हो जाएगा। तो प्रॉफिट को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8,50,000 और दूसरे का 7,50,000, यानी कि ये हो गया आपका 5,50,000। $5,50,000। अब क्या निकालना आपको, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, 8,50,000 का 10%, कितना परसेंटेज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो 10% हो गया आपका कितना, 85,000। और दूसरे का हो गया 550 का 10%, यानी कि 55,000। आंसर चेक करो आप, देखो ओपनिंग कैपिटल 850, 550, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 85,000, 55,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन, जो हम लोग प्रैक्टिस कर ली। कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चंस कराया गया है उस क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और लेक्चर 1, लेक्चर 2 दोनों को क्या कर लीजिए आप, पहले पूरे अच्छे से वीडियो को क्या कर लीजिए, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।